नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्तिकाल। भक्तिकाल में सगुण काव्यधारा, कृष्ण भक्ति शाखा में हम अध्ययन करेंगे आज के सत्र में कृष्ण काव्यधारा के जो कवि हैं कुम्मन दास और सूरदास, इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाओं का परिचय। सूरदास और कुम्मन दास के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज, और ये कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। सर्वप्रथम है कुम्मन दास। कुम्मन दास, इनका जन्म 1468 ईस्वी में जमुनावती गोवर्धन क्षेत्र मथुरा में हुआ था। जमुनावती स्थान है और ये मथुरा के पास है, गोवर्धन क्षेत्र में। गुरु हैं इनके वल्लभाचार्य, और गुरु दीक्षा इन्होंने 1492 ईस्वी में ली। अष्टछाप के शिष्यों में सर्वप्रथम दीक्षा लेने वाली जो कवि हैं वह कुम्मन दास जी हैं। गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार इनका जो जन्म और मृत्यु का समय बताया गया है, मृत्यु है इनकी 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। यह गोरवा क्षत्रिय कुल के थे। हरिराय कृत भाव प्रकाश एक रचना है, उसके अनुसार कुम्भन दास ब्रज में गोवर्धन पर्वत से कुछ दूर जमुनावती नामक गांव में रहते थे। कुम्भन दास जी विवाहित थे और उनके 7 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटे पुत्र चतुर्भुज दास को छोड़कर अन्य सभी कृषि कार्य में लगे रहते थे। चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि हैं, और बाकी जो पुत्र थे उनके वो सभी खेती बाड़ी और कृषि कार्य का कार्य करते थे। सन 1492 ईस्वी में इन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। वल्लभाचार्य ने इनकी कांत स्वर से प्रसन्न होकर, इनका जो स्वर था वो बहुत मधुर था, सुरीला था, इन्हें कीर्तन गान का दायित्व सौंप दिया। ये श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन का दायित्व इन्हें वल्लभाचार्य जी ने सौंपा। इनका संगीत और काव्य रचना, इनकी संगीत और जो इनका काव्य रचना थी बहुत अच्छी थी, अधिक मधुर थी इनकी आवाज। इनकी काव्य रचना की ख्याति सुनकर अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया, जहां अकबर के सामने इन्होंने कहा, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी विसर गए हरिनाम। ये चाकू हो गया। जाकू देख दुख लागे, ताको करन परी प्रणाम, कुम्मन दास लाल गिरधर बन यह सब झूठो धाम। कुम्मन दास जी थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, उनकी आराधना करते थे, और जब वह अकबर ने उन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया तो उन्हें बहुत दुख हुआ, और उन्हें लिखा है कि जाकू देख दुख लागे, यानी जिसको देखकर दुख लगता है उसको करनी पड़ी प्रणाम, उसको नमस्कार करना पड़ा। यह पंक्ति है, जो ये पंक्तियां हमने पढ़ी, ये कुम्मन दास की निर्भीकता और दृढ़ भक्ति भावना का प्रमाण है। अकबर उनकी भगवत भक्ति से प्रसन्न हुआ और उनसे अनुरोध किया कि वह कुछ मांग लें। इन्होंने सबसे पहले यही इच्छा प्रकट की कि भविष्य में मुझे फतेहपुर सीकरी मत बुलाना। कुम्भन दास द्वारा रचित की स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख नहीं मिलता। कुछ पद है इनके जो राग कल्पद्रुम एक रचना है, उसमें राग रत्नाकर, वत्सोत्सव कीर्तन, वसंत धमाल कीर्तन आदि रचना में संकलित हैं। वसंतमाल कीर्तन। इनकी जो काव्य भाषा थी वो साधारण ब्रज भाषा है, क्योंकि इनका जन्म मथुरा ब्रज क्षेत्र में हुआ है और यहाँ की जो प्रमुख भाषा है वो ब्रज है, तो इनकी जो भाषा है काव्य की वो ब्रज भाषा है। तथा ये श्री कृष्ण की भक्ति में निकुंज लीला का गान किया है इन्होंने, और यह परमानंद के समकालीन माने जाते हैं। कुम्भन दास जी वल्लभाचार्य से आयु में वरिष्ठ थे, इन्होंने दीक्षा ली उनसे ये आयु में वरिष्ठ थे। कुम्भन दास जी के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अष्टछाप कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि हैं वो कुम्भन दास जी हैं। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद दूसरे कवि हैं वह कुम्भन दास हैं। कृष्ण भक्त शाखा की दार्शनिक जो पीठिका तैयार की
वह कुम्मन दास जी ने की है। इनके 7 पुत्रों में सबसे छोटे चतुर्भुज दास भी अष्टछाप के कवियों में एक है। इनके 7 पुत्र थे और चतुर्भुज दास सबसे छोटे थे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कभी कभी कि अष्टछाप के कवियों में पिता और पुत्र का किन कवियों का संबंध है, तो वो कुम्मन दास जी और चतुर्भुज दास जी हैं। कुम्मन दास के सबसे छोटे पुत्र हैं चतुर्भुज दास। इनके पदों में कविता की तुलना में भाव पक्ष की भव्यता अधिक है। सम्राट अकबर इनके पदों पर अत्यधिक प्रभावित थे। इनके पदों से जो गाते थे, अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलवाया था। कृष्ण काव्यधारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं, प्रमुख कवि हैं, वो सूरदास जी हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी दिल्ली के निकट ब्रज की ओर स्थित जो एक सीही नामक गांव है, सही हो गया है सीही, सीही नामक गांव में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हरिराय कृत जो भाव प्रकाश के अनुसार यह प्रामाणिक है। सूरदास के जन्म को लेकर विवाद है। कुछ लोग आगरा एवं मथुरा के मध्य स्थित रुनकता नामक ग्राम को इनका जन्म मानते हैं और 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार यह इनका बताया गया है। 18 वर्ष की अवस्था में वल्लभाचार्य जी के शिष्य बनने के बाद वे चंद्र सरोवर के समीप पारसौली गांव में रहने लगे थे। वहीं 1583 ईस्वी में उनका देहावसान हुआ। उनकी मृत्यु पर गोस्वामी विठल नाथ ने कहा है, पुष्टि मार्ग को हाथ जात है, सो जाको कछु लेनो हो सो लेओ। विठल नाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। और ये महत्वपूर्ण है कि कभी कभी प्रश्न इस प्रकार आता है कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है, तो विठल नाथ जी हैं, उन्होंने कहा है। और ये वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास का जन्म संवत 1540 और मृत्यु संवत 1620 माना है। सूरदास के जीवन वृत्त की जानकारी के स्रोत, यानी सूरदास की जीवन वृत्त है उसकी जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। नामादास कृत रचना है भक्तमाल, वहां से। यदुनाथ की रचना है वल्लभ दिग्विजय। गोकुलनाथ 84 वैष्णवन की वार्ता। हरिराय की रचना है भाव प्रकाश, यहाँ से भी सूरदास के जीवन की वृत्त की जानकारियां प्राप्त होती हैं। इन सभी रचनाओं में सूरदास के विषय में जानकारी दी हुई है और यहीं से यह जानकारी प्राप्त होती है। सूरदास के पिता का नाम था वो रामदास सारस्वत था और गुरु हैं इनके जो वल्लभाचार्य हैं। तो पिता से भी प्रश्न आता है कि सूरदास के पिता का नाम रामदास सारस्वत। सूरदास ब्रजभाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं। यह सम्राट अकबर के समकालीन थे। 18 वर्ष की अवस्था में 1509 से 10 ईस्वी में इनकी भेंट गौ घाट पर वल्लभाचार्य जी से हुई थी और तभी से वल्लभाचार्य जी ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा देकर गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए नियुक्त कर दिया था। सूरदास की भक्ति सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की है, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व वे दास्य भाव और विनय भाव से उपासना करते थे। सूरदास जी की भक्ति पद्धति का आधार पुष्टि मार्गीय भक्ति है। उनकी भक्ति में नवधा भक्ति का प्रयोग भी मिलता है। पुष्टि मार्ग में स्वीकृत रागानुरागा भक्ति भी इन्हें इष्ट रही है और उसकी दोनों भेदों काम रूपा और संबंध रूपा का उन्होंने वर्णन किया है। सूरदास के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठतम कहा जाता है। सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सूरदास के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठतम कहा जाता है। बालक की विविध चेष्टाओं और विनोदों की क्रीड़ाओं, स्थल मात्र हृदय की अभिलाषाओं, उत्कंठाओं, भावनाओं के वर्णन में सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। इन्होंने कृष्ण के लोक रंजक रूप को चुना था। जो सूरदास जी हैं, इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं, माखन चोरी बाल लीला, उन सभी का इतना अच्छा वर्णन किया है और कहते हैं कि सूरदास जी अंधे थे, जन्मान थे। अगर उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा होता तो कितना सुंदर
वर्णन किया होता। इन्होंने बंद आंखों से ही वात्सल्य का, माता यशोदा का इतना अच्छा वर्णन किया है कि बहुत सुंदर। सूरदास की समस्त रचनाओं को पद रचना कहा जाता है और इनकी शैली गीति परक पद शैली है। गेय पद मुक्तक शैली में है, किंतु उनमें प्रबंधात्मकता का रस है, इसीलिए उन्हें लीला पद भी कहा जाता है। सूरदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे और सूरदास जी श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे और कृष्णदास भी वहीं रहते थे। उनसे मतभेद हो गए सूरदास के श्री कृष्ण मंदिर में, कृष्णदास के और सूरदास के, और उसके बाद सूरदास जी ने मंदिर जाना छोड़ दिया था। ब्रजभाषा के अग्रदूत सूरदास ने इस भाषा को जो गौरव गरिमा प्रदान की है, उसके परिणाम स्वरूप ब्रजभाषा अपने युग में काव्य भाषा की राज्य सिंहासन पर आसीन हो सकी है। यानी ब्रजभाषा को इतना महत्व तो नहीं दिया जाता था पहले, इसका काव्य भी नहीं था, इसको साहित्य में स्थान भी प्राप्त नहीं था। जब सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के पद, उनकी विनोदी भाव के जो पद लिखे हैं, उसके बाद ब्रजभाषा अपना स्थान साहित्य में बना सकी है। ब्रजभाषा को ग्रामीण जनपद से हटकर इन्होंने नगर और ग्राम की संधि स्थल पर बैठाया था। वर्ण मैत्री और संगीत आत्मकता और की ब्रजभाषा की अलंकरण है, यानी ब्रजभाषाओं को बहुत सुंदर इन्होंने स्थान दिया है। सूरदास की जो रचनाएं हैं वो 25 रचनाएं बताई जाती हैं, पर जो 3 रचनाएं हैं प्रामाणिक रूप से प्राप्त होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सर्वप्रथम साहित्य लहरी, इसका जो समय है 1507 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1550 माना है। पंडित दीनदयाल गुप्त के अनुसार उनकी रचनाओं की जो संख्या है वो 25 है। उनके अनुसार सूरसागर, सूरसारावली तथा साहित्य लहरी के पश्चात सूर ने सूर 60, सूर 25 और रामायण भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन राग कल्पद्रुम नाम से 1841 ईस्वी में हुआ था। जनश्रुति के अनुसार सूरदास ने 1.25 लाख पदों की रचना की है। तो सूरदास की जो रचनाएं तो बहुत सारी हैं, पर जो प्रामाणिक रूप में रचनाएं प्राप्त होती हैं वो 3 ही रचनाएं हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, और यही रचनाएं महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इनकी रचनाओं के बारे में संक्षिप्त अध्ययन। सूरसागर, इस रचना में 12 स्कंद हैं। कथा का प्रमुख स्रोत जो है श्रीमद् भागवत पुराण है। रचना शिल्प गेय मुक्तक काव्य है। आधुनिक रचनाओं के अनुसार 8 से 10,000 पद उपलब्ध हैं। यह सूरदास की सर्वमान्य एवं प्रामाणिक कृति है। इसकी रचना श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंदों के आधार पर हुई है। सूरसागर में विनय के पद प्रथम स्कंद में से हैं तथा बाल लीला के प्रसंग सबसे अधिक हैं। सूरसागर में निरूपित भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद माना जाता है। 10वां स्कंद सूरसागर का बृहत्तम स्कंद है। सूरसागर में कुल 3 भ्रमर गीतों का वर्णन हुआ है। तो प्रश्न बना कि जो सूरदास की रचना है सूरसागर, वह कहाँ से ली गई है? तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से ली गई है, और इसी के अंतर्गत भ्रमर गीत प्रसंग भी आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर के 400 पदों का संकलन कर उन्हें भ्रमर गीत नाम से प्रकाशित कराया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरसागर से 400 पद लिए और उन पदों को भ्रमर गीत नाम से प्रकाशित कराया है। भ्रमर गीत के सारे पद राग रागनियों में आबद्ध हैं। रचना शिल्प की दृष्टि से यह गेय मुक्तक काव्य है। इस कृति में श्री कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। यह ग्रंथ सूरदास की अमर कीर्ति का आधार है। कौन सा? सूरसागर। भागवत पुराण इसका उपजीव्य है। भागवत पुराण श्रीमद् भागवत के समान ही इसमें 12 स्कंद हैं। इसमें कुल 4,936 पद हैं। इसकी 100 से अधिक प्रतिलिपियां मिलती हैं, जिनका कुल संवत 1685 से लेकर 19वीं शताब्दी तक है।
इसकी प्राचीनतम प्रतिलिपि नाथ द्वारा मेवाड़ के सरस्वती भंडार में है। सूरसागर में बाल लीला के पद सर्वाधिक हैं। सूरसागर में दृष्टिकूट पद भी मिलते हैं। सूर वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के सम्राट हैं। सूरसागर में लंबी अंतराल के बाद कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण का मिलन होता है। यह प्रसंग भागवत ब्रह्म वैवर्त में भी मिलता है। भागवत 2 और ब्रह्म वैवर्त में भी इसका प्रसंग मिलता है कि राधा कृष्ण लंबे अंतराल के बाद कुरुक्षेत्र में वह मिलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। किसको कहा है? सूर सागर को। सूरसागर के जो 12 स्कंद हैं उनका संक्षिप्त परिचय कि सूरसागर में 12 स्कंदों में किस कथा का वर्णन किया गया है और क्या है। पहले स्कंद में मुख्यतः विनय के पद हैं तथा दूसरे में भक्ति संबंधी पदों की अधिकता है। दूसरे से 8वें स्कंद तक विष्णु अवतार एवं व अन्य पौराणिक कथाओं का वर्णन है। 9वें स्कंद में राम अवतार की कथा है। इस पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है। इसमें सूरदास ने नवीन उद्भावनाएं भी की हैं। 10वां स्कंद सूरसागर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विस्तृत भाग है। कौन सा? 10वां। इसकी पूर्वार्ध में 3494 पद हैं तथा उत्तरार्ध में 138 पद हैं। पूर्वार्ध में क्या है? पूर्वार्ध में श्री कृष्ण की बाल लीला जीवन तथा उत्तरार्ध में द्वारिका गमन से लेकर अंत तक का वर्णन किया गया है। 10वें स्कंद में मुख्य 5 विषय हैं: बाल लीला, गौचरण, वंशीवादन, रास और भ्रमर गीत। तो सूरसागर भ्रमर गीत कहाँ से लिया गया? वो सूरसागर में ही है। 11वें स्कंद में श्री कृष्ण का उद्धव को बद्रिकाश्रम भेजना यानी बद्रीनाथ भेजना तथा नारायण व हंस अवतार कथन वर्ण हैं। 12वें स्कंद में बौद्ध अवतार, कल्कि अवतार कथन, राजा परीक्षित व जन्मेजय कथा आदि है। अगली रचना है सूरदास की साहित्य लहरी। इस रचना में 118 दृष्टिकूट पद हैं। यह रीतिपरक रचना है। इसकी रचना सूरदास ने नंददास को रस, अलंकार आदि काव्यांगों की शिक्षा देने के लिए की थी। तो सूरदास की जो रचना है वो साहित्य लहरी है। इस रचना में 118 दृष्टिकूट पद हैं। यह रीतिपरक रचना है। सूरदास की सुप्रसिद्ध दृष्टिकूट पदों का संग्रह है जो काव्य रूढ़ियों से निबंध होने के कारण दुरूह है। इसमें अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इसमें नायिका भी तथा अलंकार आदि के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। यह मूलतः एक लक्षण ग्रंथ है। साहित्य लहरी के अंतिम पद में इन्होंने अपनी वंश परंपरा भी दी है। उस पद के अनुसार सूरदास पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रवरदायी के वंशज ब्रह्मवट थे। चंद्र कवि की कुल में हरिश्चंद्र हुए, जिनके 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास या सूरज चंद्रा यानी ये कहाँ के थे? पृथ्वीराज रासो इनकी वंश परंपरा है तो वहां से ये आए हैं। इनकी कोई भी पूर्ण हस्तलिखित प्रति नहीं मिलती। इनकी प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। अगली रचना है सूरदास की सूर सारावली। इस रचना में कुल पद 1107 पद हैं। 1107 पद हैं। इसमें सूर सागर का सार प्रस्तुत किया गया है। कुछ पद ज्यों के त्यों सूर सागर से लिए गए हैं। इस रचना में सूरदास ने अपनी अवस्था 67 वर्ष बताई है, 67 वर्ष बताई है। यह रचना प्रामाणिक मानी जाती है। सूरदास के उपनाम के हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्यधारा के प्रतिष्ठित कवि हैं सूरदास जी। उनको अन्य किस नाम से और जाना जाता है? परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं इनसे संबंधित कि सूरदास के उपनाम हैं वो कौन कौन से हैं। जीवनोत्सव का कवि, और ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को। वात्सल्य का सम्राट आचार्य शुक्ल। हिंदी साहित्य के आकाश सूर्य, ये
आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भिखारी दास जी सूरदास को कहते हैं। भक्ति का समुद्र वल्लभाचार्य जी ने कहा है। पुष्टि मार्ग का जहाज विठलनाथ भावाधिपति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भावाधिपति कहते हैं। तो सबसे ज्यादा आता है वात्सल्य रस का सम्राट कौन है? वात्सल्य का सम्राट तो आचार्य शुक्ल ने सूरदास जी को कहा है। और पुष्टि मार्ग का जहाज विठलनाथ, तो ये दो महत्वपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य, तो इन दोनों ने कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भिखारी दास ने सूरदास जी को। आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।